नगरोटा बगवा पहुंचने पर पूर्व विधायक अरुण कुमार काकू ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अगुवाई की। जेपी नड्डा अपनी छोटी बहन सरिता सरोत्रे की जेठानी लवनीन डोगरा का निधन हो जाने पर उनके निवास स्थान पर अफसोस प्रकट करने हेतु नगरोटा बगवा आए थे। नड्डा के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, विधायक पवन काजल, रणबीर सिंह निक्का, पूर्व मंत्री राकेश पठानिया, पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, पूर्व विधायक अरुण कुमार काकू व प्रवीण शर्मा आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो यहाँ हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार एक प्रदेश में ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे केंद्र से उनको पैसे नहीं आते, जैसे केंद्र ने हिमाचल की चिंता नहीं की। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केंद्र में अगर एक भी विकास का ईंट लगा है तो तब लगा है जब भारत का प्रधानमंत्री एनडीए का है। जब श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे तब आपको स्पेशल पैकेज मिला। जब आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो आपने हिमाचल के स्पेशल हिली स्टेट का जो फायदा मिलता था उससे आपने वंचित किया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी। Not even a single contribution is there for any important projects which has come here. It has been always done when the NDA government led by BJP leader, first Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee, and for the last 11 years Narendra Modi ji, that it is taking place. इसलिए मैं इस नैरेटिव को डिस्पेल करना चाहता हूँ। इस साल 2025 में सिर्फ हिमाचल के साल भर के डेवलपमेंट के लिए 11,806 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 11,806 करोड़। टैक्स डिवोल्यूशन 2024-25 में, यानी पिछले साल जो मार्च में समाप्त हो रहा है, उसमें आपको जिसमें से 10,681 करोड़ रुपए में से आपको 8,915 करोड़ रुपए 10 जनवरी 2025 तक मिल चुके हैं। ग्रांट्स इन एड में आपको 13,285 करोड़ रुपए दिए गए, 13,285 करोड़। हिमाचल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए और लैंड की डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए आपको 1,050 करोड़ रुपए दिए, 1,050 करोड़। इसी साल के रेलवे बजट में 2,700 करोड़ रुपए दिए गए। और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं। बिलासपुर के किसानों को अभी तक आपने उनकी जमीन का एक्वायर किया हुआ उसका कंपनसेशन नहीं दिया। 2023 को आया था 180,001 करोड़ रुपए रिलीज किए। 1 अगस्त को मैं आया था 400 करोड़ रुपए रिलीज किए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 7 अगस्त को हम लोगों ने 189 करोड़ रुपीस फिर से रिलीज किए गए। टोटल अपने 1,782 करोड़ रुपीस भारत सरकार ने, मोदी जी ने यहाँ के लिए रिलीज किए गए। ये अलग बात है कि आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बंदर बांट की, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह सरकार कांग्रेस सरकारों की करप्ट सरकार में टॉप मोस्ट करप्ट सरकार है और मिसमैनेजमेंट की हद है, मिसमैनेजमेंट की हद। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये अपने मिसमैनेजमेंट के लिए खुद जिम्मेवार है। और मैं यहां पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा पैसा है केंद्र के पास जो आपका नहीं दिया गया, आप बताइए। जो आप केंद्र पर बोल देते हैं, कौन सा पैसा है जो आपको मान्य है और ड्यू है और आपको नहीं दिया गया और ये आपका रोका गया। वित्तीय प्रबंधन में आप सबसे आगे हैं और आप अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये सब कुछ करके हटा हुआ हूं, स्पेशल ध्यान रखता हूं। और तुमसे सरकार नहीं चल रही है तो छोड़ दो ना।
लेकिन दूसरे पर इल्जाम तो मत दो। डोंट ब्लेम अदर्स। आप अपने कुप्रबंधन का, अपनी नालायकी को आप दूसरे पर डालने की कोशिश करो, ब्लेम गेम डालने की कोशिश करो, यह कतई बर्दाश्त नहीं। आपको जनता ने चुना है, आप परफॉर्म करिए। अब मैं ये कभी नहीं घटा कि 31 मार्च को, आप सब लोग भी जानते हैं 31 मार्च को रात रात तक ट्रेजरी खुली रहती है, सारी रात खुली रहती है। इस बार पहली बार ट्रेजरी बंद रही, व्हाट्सएप पर चल रही सब। और उसी तरीके से अभी आपने देखा नेशनल हेराल्ड पर को करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दे दिए गए, जो पेपर ही नहीं छपता। और बेशर्मी देखिए कि ये मेरा पेपर है, मैं दूंगा। यानी आपने कुप्रबंधन के कितने एग्जाम्पल सेट करने हैं। इसलिए दिस गवर्नमेंट, अमंग द कांग्रेस गवर्नमेंट्स, करप्ट गवर्नमेंट्स, दिस इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट एंड मोस्ट मिसमैनेजमेंट। कुप्रबंधन की इन्होंने हर हदें पार कर। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर के बात को समाप्त करना चाहता हूं। इनको अपने मेडिकल डिवाइस पार्क, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री पहली बार था तब मैंने इनको दिया था 100 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए इनको हमने रिलीज किए। और ये भारत में अकेली सरकार है, अकेली, ओनली गवर्नमेंट, जिसने भारत सरकार को 25 करोड़ रुपए लौटा दिए, ये कह करके कि हमसे नहीं बने। 100 करोड़ हमने देने, 25 करोड़ हमने रिलीज कर दिए, इन्होंने इन राइटिंग वापस कर दिए। अब आप बताइए, बद्दी में इतना बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क चाहिए था कि नहीं चाहिए था?